फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 10 दिन में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांसशिपमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अहम मुद्दा यह है कि कराची समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक, आपको बता दें पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। कभी पानी बंद कर देंगे, कभी टमाटर नहीं देंगे, और अब नया पैंतरा फेंक दिया। बुज़दिलाना इक़दाम की इंतहा कर दी। भारतीय हुकूमत ने अपनी फार्मा कंपनीज को हिदायत कर दी है कि जान बचाने वाली दवाओं का खाम माल पाकिस्तान को ना फराहम किया। भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एंड अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी, और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई, और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, डक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, खत्म, वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया, और वो क्या है, सैकड़ों, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स, जिसमें यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसमें एक्स ट्विटर अकाउंट्स हैं, इन सब पे बैन जो लगाया गया है, अब उनकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि 200 के करीब तो नाम सामने आ रहे थे कि जिनको बैन किया गया है, पाकिस्तान के चैनल्स को। उसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर अता तारड़ का अकाउंट भी बैन कर दिया गया। पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया गया था, और अब खबर ये आ रही है कि जो अता तारड़ हैं, जिन्होंने वो वाली खबर दी थी रात को 2 बजे, आपको पता है 2 दिन पहले वो अचानक टीवी पर नमूदार हुए थे मिडनाइट 2 बजे के बाद, और सब उठ बैठे थे कि क्या हो गया, इसका मतलब है कि इंडिया ने हमला कर दिया या भारत हमला करने लगा, ये बताने के लिए आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रात को 2 बजे की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आती हूँ कि उससे क्या हुआ, लेकिन उनका अपना अकाउंट, जनाब अता तारड़ साहब के अकाउंट को भी भारत ने बैन कर दिया और ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। अब उनका अकाउंट भी नहीं देखा जा सकेगा। तो साथ ही बाबर जमान, जो कि क्रिकेटर हैं, बाबर जमान, उनका अकाउंट भी बैन कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रखना, सबके अकाउंट पर डक्का लगा दो, सबके अकाउंट बंद कर दो। ये अकाउंट्स जो हैं वो सारे बंद करते चले जा रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की हम बात करें, हम बैंक अकाउंट की नहीं बात करें। हाँ, बैंक अकाउंट जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान के बैंक अकाउंट पर जो है वो कौन कौन से असरात पड़ सकते हैं जो उन्होंने किए हैं। लेकिन अब
میرا سوال یہ ہے کہ عطادار صاحب جو آئے تھے 2 دن پہلے مڈ نائٹ کو 2 بجے کے بعد، انہوں نے خبر دی تھی اور کہا تھا کہ کریڈیبل انٹیلیجنس کے تھرو یہ خبر پہنچی ہے، اور وہ کریڈیبل انٹیلیجنس یہ تھی کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر. تپائن وہ کریڈیبل انٹیلیجنس کہاں گئی؟ سر 24 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، اب تو 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، 60 گھنٹے گزر چکے ہیں اب تو. وہ حملہ نہیں ہوا سر، وہ حملہ انڈیا نے نہیں کیا. جبکہ دیکھیں اگر کہتے نا ویسی آ کے، یعنی دن کو کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہاں بھارت حملہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس وقت کر سکتا ہے، اس وقت کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں انڈیا حملہ کر سکتا ہے. تو وہ جو 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ کیسی آپ کی وہ تھی انٹیلیجنس رپورٹ؟ اس کا مطلب ہے ایسی انٹیلیجنس سے رپورٹیں آتی ہیں، تبھی تو وہ ٹی ٹی وی والے جگہ جگہ پھٹ رہے ہوتے ہیں اور پکڑے نہیں جاتے، تبھی جعفر ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے، مجرم جو کرنے والے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے، تبھی وہاں پر بی ایل اے کے لوگ پھٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، کیونکہ یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹ کا آپ حال دیکھ لیں. اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں تھی جو انہوں نے آدھی رات کو آ کر پوری عوام کو 24 کروڑ لوگوں کو بتایا تھا. 24 کروڑ لوگوں کو یہ ہراساں کرنے والی بات تھی. وہ انہوں نے ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے کیا کیا کیا، اپنے فٹافٹ اٹھ کے انہوں نے جی کہا کہ چلیں کہیں گاؤں میں چلے جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. وہاں پر ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انڈیا حملہ کرنے والا ہے. تو انڈیا نے تو 48 گھنٹوں کے بعد بھی حملہ نہیں کیا. تو پھر یہ پوچھیں کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کون سی تھی آپ کے پاس اور کیوں اتنی غلط رپورٹ آپ نے دی؟ اچھا خیر ہو جاتا ہے ادھر ادھر، دیکھیں اس طرح تو ہوتا ہے نا پھر اس طرح کے کاموں میں. لیکن ایک اور چیز اس رپورٹ سے ہوا کیا، کہہ رہے ہیں کہ 427 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو. اس خبر